एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी, आत्मा में परमात्मा का अंश है, इसका बोध कैसे हो। तो मैं उन सज्जन से कहना चाहता हूँ कि इस बोध को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, भगवान के प्रति विश्वास करना पड़ेगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर माता पार्वती को जो राम कथा सुना रहे हैं, उस राम कथा में वो राम जो है वो परम ब्रह्म ही हैं, वही परमात्मा है, उन्हीं का अंश इस संसार में व्याप्त है। और ये विश्वास भगवान शंकर को है। रचि महेश मन मानस राखा। भगवान शंकर ने अपने मन मानस पे जो मंत्र रखा है वो भगवान राम का नाम ही है। वो राम ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वह साकार भी है और निराकार भी है। उसका जैसा मन होता है, परम स्वतंत्र न सर पर को, वह परम स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है। उस परमात्मा का जब बोध आपके जीवात्मा को हो जाएगा, जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, इसका बोध करने के लिए आपको भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी और उस पर श्रद्धा बनानी पड़ेगी। माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर का विश्वास राम पर जुड़ा हुआ है और वह राम की कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। इस पूरे जगत को नहीं सुना रहे, वो माता पार्वती को और अत्यंत गुप्त स्थान पे सुना रहे हैं, जहां पर कोई जा भी नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा उस अमर कथा को, वो अमर कथा राम कथा ही है। जहां वो कबूतर धोखे से सुन लेता है वो भी अमर हो जाता है, वो कथा राम कथा ही है। और उस राम कथा पर भगवान शंकर का विश्वास है, वह विश्वास ही भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता पार्वती की श्रद्धा और भगवान शंकर का विश्वास जहां पर जुड़ा है, वही राम है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है और उसी का अंश इस संसार में व्याप्त है। हमारी आत्मा में भी उसी का अंश है। उसका भान हमको तब होगा जब हम अपने मन को पवित्र करेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, अपनी दृष्टि को पवित्र करेंगे, अपने विचार को पवित्र करेंगे। और वह सब पवित्र तभी होगा जब भगवान राम के प्रति हमारी प्रीत बढ़ेगी, हमारी भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी। तब हमारा मन, अंतःकरण, विवेक सब शुद्ध हो जाएगा। हमें अपने आप इस आत्मा में परमात्मा का भान होने लगेगा। जैसे आप सामने एक दर्पण रख दें और दर्पण में आपके गंदगी जमा हो जाए, कूड़ा कचरा काफी दिनों से साफ ना किया जाए, तो आपका प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देगा। आप अपने अंदर इस छिपी हुई आत्मा को इसी प्रकार नहीं जान पाते हैं, नहीं झांक पाते, क्योंकि इस जगत का जो आवरण है, जगत का जो दूषण है, वह आपकी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। उस आत्मा से आप जब उस आवरण को, उस दूषित चीजों को हटाएंगे तो आपको उस आत्मा का झलक दिखाई देने लगेगा। जैसे दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, दर्पण को साफ करने के बाद अगर दर्पण में गंदगी है तो आपको आपकी ही छवि नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको अपनी इस जीवात्मा का अंश जानना है, देखना है, समझना है, तो इस जीवात्मा में संसारिक जो आपका आवरण पड़ा हुआ है, मोह, माया, छल, कपट, द्वंद्व, क्रोध, इन सब चीजों से बाहर हट करके जब इसको पवित्र करेंगे तो आपको उस परमात्मा की झलक दिखाई देने लगेगी। परमात्मा नहीं है, जिस प्रकार दर्पण पे आप का प्रतिबिंब है, आप नहीं हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब है और आप उस प्रतिबिंब को देख करके अपने आप को जान जाते हैं कि यह हम हैं। उसी प्रकार आप अपने मन, मस्तिष्क और अपने दिमाग में जब उस छवि को, उस जीवात्मा को बिठा लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, आपको महसूस होने लगेगा कि यह जीवात्मा तो परमात्मा का अंश ही है। आप दर्पण मात्र हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी स्वादेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, श्रवणेंद्रियां, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उस आत्मा के ही अधीन हैं, आत्मा से जुड़ी हैं। जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक ये सारी इंद्रियां हैं। ये आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये इंद्रियां हैं। जो आप श्रवण कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब कर्मेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं।
तो इन इंद्रियों का जुड़ाव आत्मा से है। जब तक आत्मा है तब तक आप इन इंद्रियों को महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आत्मा नहीं रहेगी, आपकी ये सारी इंद्रियां अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो अपने इस जीवात्मा को जानने के लिए आपको अपने इस जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, इससे पड़े हुए इस आवरण को हटाना पड़ेगा। जिस दिन आप उस आवरण को हटाना शुरू कर देंगे,